बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी कार्यालय में हलचलें बढ़ गई हैं। बीजेपी कार्यालय में लगातार चहलकदमी देखने को मिल रही है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत तय है। आपको बता दें, बीजेपी ऑफिस पर लगातार कार्यकर्ताओं का मजमा उमड़ रहा है। यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। तमाम पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में मिलने वाली बड़ी जीत के लिए यहाँ जश्न मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत लगभग तय है। जल्द ही चुनाव की मतगणना होने के बाद राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, इस बार बीजेपी के 8 राज्यसभा के नामों का ऐलान हो सकता है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत लगभग तय हो चुकी है। 8 जीते हुए नामों का ऐलान जल्दी सामने आ सकता है। बीजेपी कार्यालय में लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आना जाना देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें, जिस तरह से सुबह से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग्स हुई हैं, जिस तरह से सपा को उन्हीं के विधायकों ने धोखा दिया है, उस हिसाब से इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी जीत लगभग तय हो चुकी है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के आने वाले रिजल्ट्स को लेकर बीजेपी कार्यालय में लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही जीत का ऐलान होगा, तुरंत यहां पर जश्न का माहौल भी देखने को मिलने वाला है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर तेज हलचल देखने को मिल रही है। लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर इस बार सपा को सिर्फ दो कैंडिडेट्स राज्यसभा की ओर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों का नाम भेजा और उन 8 प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय हो चुका है। बीजेपी कार्यालय में लगातार चहलकदमी देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी हर तरह से लोगों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। सपा के तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कुछ विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया है और इस क्रॉस वोटिंग की वजह से ही बीजेपी के 8 प्रत्याशी राज्यसभा का रुख करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जीते हुए नामों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। थोड़ी ही देर में जब जीते हुए नामों का ऐलान हो जाएगा तो बीजेपी कार्यालय से जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। बीजेपी ऑफिस पर लगातार कार्यकर्ताओं के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। दूसरी ओर सपा इस हार से, हालांकि एक ही प्रत्याशी के हारने की खबर सूत्रों के हवाले से आई है, लेकिन इसका काफी बड़ा असर देखने को मिलने वाला है। सपा सुप्रीमो ने भी इस बाबत ट्वीट करके कहा कि इस बार पीडीए के साथ कौन है कौन नहीं है, इस वोटिंग के जरिए ये बात साफ हो गई है। दूसरी ओर जिन विधायकों ने सपा में होते हुए बीजेपी का साथ दिया है, उन्हें लेकर भी सपा कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कार्यालय में लगातार पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। खबर पर हमारे साथ सपा प्रवक्ता फखरुद्दीन जुड़ रहे हैं, फखरुल हसन जुड़ रहे हैं। फखरुल जी, जिस तरह से आज सपा के विधायकों ने ही सपा को धोखा दिया है, आखिर कमी कहां रह गई? देखिए, कमी कोई नहीं रह गई है। माजिद देवबंदी का एक शेर है कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। तो गद्दार समाजवादी पार्टी ने चिन्हित कर लिए हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया है। और जनता लोकतंत्र में
ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाती है, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे सुन के विधायक बनते हैं और बाद में पार्टी के साथ ही धोखा देने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में धांधली करने का काम कर रही है, धन और बल का इस्तेमाल कर रही है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार कर रही है, वो पूरा देश देख रहा है। आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश भी है कि जो दगाबाज लोग थे, गद्दार लोग थे, वो पार्टी से बाहर चले गए हैं। जी फखरुल जी, लेकिन देखिए आपकी पार्टी में एक प्रमुख पद पर बैठे हुए, प्रमुख सचेतक के पद पर बैठे हुए विधायक ने इस्तीफा दे दिया। क्या इसकी भनक सपा सुप्रीमो को या फिर आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगी कि इतने बड़े पद पर जिसे आपने बैठाया है वही धोखा दे जाएगा? नहीं, तो मैंने कहा ना कि अब तो हमने तय कर लिया है कि जो गद्दार लोग हैं, हम तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा उनको भी सम्मान देने का काम किया जो दूसरे हैं, जिनको चाहे अभय सिंह रहे हो, राकेश प्रताप सिंह रहे हो, मनोज पांडे हो, इन सबको पार्टी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। लेकिन जो मनोज पांडे कहते थे कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा परिवार है, आज उनसे सवाल होना चाहिए कि आप अपनी माँ को छोड़ के कैसे जा रहे हैं, आप अपने परिवार को छोड़ के कैसे जा रहे हैं। तो देखिए, ये वो लोग हैं जिनको सत्ता से लाभ चाहिए, जो विपक्ष की राजनीति नहीं कर सकते, जो जनता की आवाज को नहीं उठा सकते, इसलिए घुटने टेक देने वाले लोगों का समाजवादी पार्टी से चला जाना समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है। फखरुल जी, लेकिन अगर जानना चाहें कि आखिर प्रमुख वजह क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए लगातार बड़े पदों पर इन विधायकों को बैठाया गया, आपने अभी बताया कि लगातार इन लोगों को पार्टी की ओर से पूरी इज्जत दी जा रही थी, आखिर खफा क्यों हो गए? क्योंकि देखिए सभी विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, अच्छे अच्छे पदों पर थे। देखिए ये तो सवाल इन विधायकों से होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने आपको पूरा सम्मान दिया, समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बावजूद आपको जहां जहां सम्मान दिया जा सकता था देने का काम किया, और उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उन गद्दारों से होना चाहिए। हमने तो चिन्हित कर लिया कि आप गद्दार, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में गद्दारों पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई भी करेगी। समाजवादी पार्टी काडर की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम कार्यकर्ताओं ने हमेशा समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया है, विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत से सदन में नहीं पहुंच पाता है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद फखरुल हसन चांद। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से बागी विधायकों को गद्दार का नाम दिया जा रहा है, गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं अब सपा के कार्यकर्ता। वहीं अब बीजेपी जश्न मनाने को पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी कार्यालय में लगातार हलचलें बढ़ गई हैं, तमाम पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत मिलने के बाद जश्न की पूरी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पूर्व सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू ना हो पाने पर उदयवीर सिंह का बयान सामने आया है। उदयवीर सिंह की माने तो बीजेपी के एक विधायक का वोट बाहर से डाला गया है। उदयवीर सिंह का आरोप है कि बीजेपी विधायक के सहयोगी से उनका वोट डलवाया गया है। उदयवीर राज्यसभा चुनाव में बड़ा आरोप लगाते नजर आए हैं। उदयवीर का कहना है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर काउंटिंग पर आपत्ति जताई गई थी। वहीं आपत्तियां निस्तारण होने पर काउंटिंग शुरू होने की बात भी उदयवीर सिंह ने कही है। बड़ी खबर है, जहां राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग स्थल पर सपा ने हंगामा भी किया है। पूर्व सपा एमएलसी उदयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उदयवीर सिंह का कहना है कि बीजेपी के एक विधायक के वोट उनके सहयोगी से डलवाया गया है, यही वजह थी कि काउंटिंग को रुकवाना पड़ा। वहीं सपा की ओर से हंगामा भी देखने को मिला। उदयवीर का कहना है कि बीजेपी के एक विधायक का वोट बाहर से डाला गया है। बीजेपी विधायक के सहयोगी से वोट डलवाने का उदयवीर सिंह की ओर से आरोप लगाया है। यही वजह है कि थोड़ी देर के लिए राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग को रोक दिया गया था। समाजवादी पार्टी की 3 आपत्तियां थीं। उन आपत्तियों का संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है
और चुनाव आयोग के यहाँ से जब निर्देश आ जाएगा, आपत्तियां का निस्तारण हो जाएगा, परमिशन मिल जाएगी, तब काउंटिंग शुरू होगी। क्या आपत्तियां क्या है जी? बार बार क्यों रिपीट करा दें? एक आपत्ति में एक विधायक का वोट बाहर से डाल के लाया गया। दूसरे विधायक जो पढ़े लिखे हैं, दस्तखत करते हैं, बार बार वोट डालते हैं, उनको हेल्पर से वोट डलवाया गया। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, जिस तरह से उदयवीर सिंह एमएलसी, पूर्व एमएलसी का ये आरोप लगा है, इसे लेकर किस तरह के रिएक्शंस देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए ये राज्यसभा चुनाव में काउंटिंग से पहले एक बार फिर से एक नया मोड़ आ चुका है, जहां समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी हैं और नेता हैं उदयवीर सिंह वो आरोप लगा रहे हैं कि 3 वोट को लेकर उन्होंने शिकायत की है, जिसका निस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक काउंटिंग नहीं शुरू होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक का वोट बाहर से डलवाया गया है। ये बनारस से विधायक नीतू पटेल बताई जा रही हैं। इसके अलावा भाजपा के जो विधायक हैं उन पर भी आरोप है। जी अभिनव, क्या किसी और भी विधायक की ओर से इस तरह का कोई भी आरोप लगाया गया है, या फिर क्या उम्मीदें हैं कि कब तक ये राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट का ऐलान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये रिजल्ट आने में लगातार देरी हो रही है और अब तक रिजल्ट जारी हो जाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि भाजपा और बीजेपी के विधायकों के जो वोट हैं वो उसको लेके उन्होंने आपत्ति दर्ज की है, जिसको लेके इनका कहना है जब तक निस्तारण नहीं होगा। जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए अभिनव। इस खबर पर ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अकबर नगर में लगातार ध्वस्तीकरण हो रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में लगातार प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें, सुबह से ही टीम अकबर नगर पहुंची हुई है। टीम ने कई अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया है। मौके पर पीएससी और पुलिस बल तैनात है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जिन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है उनसे लोगों को दूर रखा जा रहा है। आपको बता दें, 24 दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश सामने आया है। सुबह से ही अकबर नगर में बुलडोजर देखने को मिल रहे हैं, जहां सबसे पहले बिल्डिंग्स के बीच मौजूद झोपड़ियों को गिराया गया। इस दौरान टीम पर पथराव होने की खबर भी सामने आई। बताया गया कि इस दौरान एक जेसीबी का शीशा भी फूटा। इसके बाद थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोक दी गई और जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश आया, तुरंत ही एक बार फिर से बुलडोजर गरजना शुरू हो गया और यहाँ 24 इमारतों को ढहाने का आदेश मिलने के बाद करीब आधा दर्जन बुलडोजर मौके पर नजर आए। चारों तरफ लोगों के रोने बिलखने की तस्वीरें भी देखने को मिली। लोग परेशान नजर आए, लेकिन लगातार एलडीए की कार्रवाई जारी है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद अकबर नगर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। टीम ने कई अवैध इमारतों को जमींदोज कर दिया है। ऐसे में मौके पर लोगों के गुस्से को देखते हुए पीएससी और पुलिस बल भी तैनात हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, फिलहाल अकबर नगर में किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए, अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से तेज हो चुकी है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही थी वो 4 बजे के बाद से जो कार्रवाई ने एक अपना रुख बदला। उस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक जेसीबी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज की और इस कार्रवाई के बीच अगर बात की जाए जो स्थानीय लोगों की, तो उस दौरान पथराव भी थोड़ा सा देखने को मिला था, जिसमें जेसीबी का जो शीशे की अगर बात की जेसीबी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन उस दौरान पुलिस ने उस घटना को बढ़ने से पहले ही काबू कर लिया था, जिससे कि एक बड़ी घटना हो सकती थी। उससे पहले जो काबू किया गया, उसके बाद जो गलियारों की बात की जाए, उन जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात करके लोगों को अंदर ही कैद कर दिया गया। यानी कि अगर बात की जाए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जो लोग अंदर गली में हैं उनको गलियों के अंदर ही कैद कर दिया गया है और जो लोग बाहर हैं उनको एक बैरिकेड करके जो रास्ता सील किया गया उससे उस दायरे से बाहर रखा गया है। और जेसीबी की बात की जाए तो जेसीबी से लगातार जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। और मौके की स्थिति की बात की जाए, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया, क्योंकि जो डीसीपी की बात की जाए, जो आईएएस की बात की जाए, एलडीए, बीसी और नगर आयोग की बात की जाए, वो पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं। जिन घरों का सामान निकाला जा रहा है उसको नगर निगम के द्वारा पूरा सामान उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कलीम, फिलहाल ये कार्रवाई लगभग कितने बजे तक चलती रहेगी? क्योंकि देखिए शाम का वक्त हो चुका है। क्या अभी भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है या फिर कोई भी खबर ऐसी सामने आई है क्या कि कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी?
देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए इस मामले को लेकर के एलडीए-बीसी ने का साफ तौर से कहना है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये 24 घंटा चलेगी, यानी कि बात की जाए रात भर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलेगी। उसको लेकर के जो यहाँ की स्थिति की बात की जाए, यहाँ पर फोर्स की जो शिफ्ट है वो चेंज की जा रही है, फोर्स लगातार चेंज की जा रही है, यानी कि जो सुबह से शिफ्ट में लगातार यहाँ पे फोर्स तैनात थी उनकी शिफ्टिंग की चेंजिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही जो अंधेरे की बात की जाए, क्योंकि अकबर नगर में पूरी तरीके से लाइट की व्यवस्था थी वो काट दी गई थी, लेकिन अब अगर लाइट की व्यवस्थाओं की बात की जाए पुलिस ने एक अलग रास्ता अपनाते हुए यहाँ पर जो लाइटों की बात की जाए लाइटें लगाई हैं और उस तो लाइट की रोशनी के बीच से यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो तेज कर दी है। और जेसीबी की अगर बात की जाए वो भी लगातार अपना काम कर रही है। ये सभी जो शिफ्ट में जो मॉर्निंग शिफ्ट में थे उनकी शिफ्टिंग भी लगातार यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आने लगी है। जी कलीम, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए फिलहाल 24 इमारतों के ढहाने की खबर सामने है, क्या इसके अलावा और भी कुछ बिल्डिंग्स या फिर कोई भी ऐसी इमारत है जो गिराई जा सकती है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से यहाँ की बात की जाए जो 1000 से अधिक जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, अवैध रूप से उन सभी को चिन्हित किया गया है, क्योंकि चिन्हित करने के बाद से एक कार्रवाई शुरू हुई है। क्योंकि अभी तक का जो एलडीए था वो कोर्ट का आदेश आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोर्ट से आदेश आया है उस आदेश के बाद से लगातार ये कार्रवाई शुरू हो गई है। और इस मामले को लेकर के साफ तौर से जो स्थानीय लोग हैं उनकी अगर बात की जाए, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात कर रहे हैं, तो उससे पहले ही एलडीए सुप्रीम कोर्ट मामला जाने से पहले ही जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाह रहा है, जिसको लेकर के रात भर अगर बात की जाए रात भर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने को लेकर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैद बने हुए हैं। जी कलीम, जानना चाहेंगे कि जिन इमारतों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है उनके जो मालिक हैं या फिर जिन घरों को तोड़ा जा रहा है उनमें जो वाशिंदे थे उनकी तरफ से किस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं? देखिए फिलहाल अगर परिवारों की बात की जाए, परिवारों के अंदर एक शोक की लहर तो है और उसी शोक की लहर के बीच फिलहाल वो एक तरीके से बात की जाए वो पूरी तरीके से दुखी है। अपने बयान तो कई तरह के दे रहे हैं, लेकिन उन बयानों की अगर बात की जाए जिस तरीके से उनका साफ तौर से कहना है कि उनके बाप दादाओं के समय से वो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और अब इस चीज को अवैध बताते हुए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको लेकर के आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आवाज उठाने की बात की जाए, क्योंकि अवैध रूप से कोर्ट ने भी इसमें जो है संतुष्टिकरण जो दिया है कार्रवाई को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस फोर्स है वो उस आवाज को उस विरोध को रोकने के लिए पहले से ही तैयार थी और उस विरोध को रोकते हुए ये कार्रवाई भी सुनिश्चित कर दी है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें